तो हेलो गाइस, हम एक गणित का पेपर लेके आ चुके हैं 2025 का। तो आप इस वीडियो को बने रहिए और आप इसमें से 75 नंबर लेके आओगे। तो देखो गाइस हमारा पेपर। तो गाइस मैं आपको हल तो नहीं बता सकता, अपन आपको देख लीजिएगा कि ये हमारे टिक लगे हुए हैं और इस पेज पे भी हमारे और टिक लगे हुए हैं। तो इस पेपर को आप करके जाना। और गाइस ये रहा और उत्तर, ये दूसरा रिक्तिस्थान है और जिसको भी पूरा करके चले जाना गाइस। तो आपके 75 में तो 75 आने वाला है गाइस। इस वीडियो पर बने रहिए गाइस। और इसमें से एक और ये रहा कि निम्नलिखित में से सत्य असत्य, तो ये सत्य असत्य आपको भी कंप्लीट करके जाना है। और गाइस ये हीरोइन का सूत्र और ये सब आपको याद कर लेना है, जैसे कि आप परीक्षा में 75 में से 75 ला सके। और इस वीडियो में जल्दी से जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो और वीडियो ये 5वां प्रश्न पे चलने जाते हैं। तो ये 5वां प्रश्न है हमारा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो रेखीय बहुपद में 4 अधिकतम घात क्या है, ये आपको पूरा करके जाना है गाइस, क्योंकि हमारे 75 नंबर लाने हैं गाइस। ये छठा वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप इसको कंप्लीट करके जाना। और हमारा आ गया है एक और 7वां है, इसका 7वां को भी कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट। और 8वां है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर आप कर लेना, क्योंकि आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस इनको आने का। ये IMP भी है गाइस। तो हेलो गाइस, ये एक और हमारा प्रश्न आ चुका है 9वां। तो इसका नाम है चतुर्थांश किसे कहते हैं। तो गाइस ये भी कर लेना आप। और ये बिंदुओं का भी ये उत्तर भी कर लेना, क्योंकि ये भी आने वाले हैं, ये बहुत IMP है गाइस। तो इसको आप जरूर से जरूर कर लेना और इनमें टिक लगा रखे हैं, ये तो आपको करना है गाइस। और चलते हैं हम 12वें प्रश्न में। जो ये 12वां प्रश्न है, समीकरण x - y/5 बराबर 10। तो ये भी आपको कर लेना है, क्योंकि आपको 75 में 75 लाना हो 2025 में। और आपके पेपर है 10 फरवरी तक होगा, मुझे मालूम है। तो गाइस जल्दी से जल्दी कर लेना, क्योंकि आपका पेपर है। तो इसमें से जाते हैं, तो इसमें से आपका है 14वां, ऋजु कोण के परिभाषित कीजिए। तो आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मेन टिक नहीं लगा रखा है, तो ये भी आपको कर लेना है। और गाइस ये नीचे आता है, सर्वागसम आकृतियों किसे कहते हैं। तो आपको ये भी करना है, क्योंकि सर्वागसम आकृतियों किसे कहते हैं। और गाइस आगे आते हैं, तो ये हमारा है, दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है, ये भी कर लेना है। और गाइस आते हैं हम 70वां में, तो 14 सेंटीमीटर वाले गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और गाइस हम आते हैं 18वें प्रश्न में। तो 18वें प्रश्न पे आपको कंप्लीट करना है, मैंने टिक लगा रखा है, ये IMP है, आपको जल्दी जल्दी करना है। और 75 में से 75 लाने का आपको लाने हैं, ठीक है। तो गाइस ये 19वां प्रश्न आ चुका है, ये आपके 12 पार्ट में मिल जाएगा गाइस। और इसको आयु और वर्ष में अपने बच्चे की संख्या को ज्ञात करना है। तो आपको ये भी आसान सवाल है, तो आपको ये भी कर लेना, ये आने वाले बहुत चांस है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी कर लेना इन सवाल को। ज़्यादा गाइस आपको ये टेबल याद करनी है, क्योंकि इसमें से ये ज़्यादा ये सरल भी है और IMP भी है। तो आपको इस टेबल को ज़्यादा कर लेना है, क्योंकि ये पार्ट है लगभग 6 या 7 नंबर का बिल्कुल आएगा। तो आप इस 12 पार्ट को कंप्लीट कर लेना। और ये आया है, एक शंकु के आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है और त्रियक ऊंचाई 21 सेमी है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना गाइस। तो गाइस ये इसका हाथों वाला 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये भी आने वाला गाइस, तो इसको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। और ये गुणनखंड प्रमेय लागू को बताइए कि G कोष्ठकांतर x दशमलव P कोष्ठकांतर x का गुणनखंड है अथवा नहीं, ये भी आपको कर लेना है, क्योंकि गाइस ये भी सब IMP भी है। और आपको इस सवाल को जल्दी से जल्दी करना है, और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी कर दिया। तो गाइस ये रहा, ये सिद्ध कीजिए कि जमाकारी समांतर चतुर्भुज का आयतन होता है। तो ये इसका अथवा वाला भी करना है। हाँ ये भी IMP है गाइस, मेरे को लगता है कि ये भी IMP, हाँ ये IMP। तो इसको भी कर लेना गाइस, क्योंकि ये इस सवाल ज़्यादा आते हैं कि 5 सेमी और 3 सेमी त्रिज्या वाले ज़्यादा आने वाले, क्योंकि ये IMP है गाइस। और आपको मैं बता दूं कि लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। और अगली वीडियो में आपका है पेपर सामाजिक विज्ञान का आने वाला है, तो उसको मैं भी 75 ला सकें, इसलिए इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो गाइस ये हमारा पूरा पेपर है और आपका एक प्रश्न हो रहा है, इसलिए आपको डबल रिवीजन कर लेना है। और ये भी देख लो, और ये सत्यासत्य भी देख लीजिएगा। और इधर चले तो हमारे हैं सही जोड़ी मिलाइए, इसको भी देख लीजिएगा। और ये बचे हैं, ये इंग्लिश में लिख रहे हैं।
और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये भी एक बार देख लीजिए गाइस। और पीछे चलते हैं तो एक और आने वाला है, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो आपको ये भी कर लेना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट गाइस मैं आपको इसलिए फिर से बता रहा हूँ। और ये इनको भी ज्ञात कर लेना है गाइस क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और ये 9वां भी कर लेना है और ये 10वां भी कर लेना है और 11वां भी कर लेना है। आपको 75 में से 75 लाना है तो ये सभी सवाल आपको करने पड़ेंगे जब आप टॉपर बन सकते हो। और ये ऋजु कोण की परिभाषा ज्ञात कीजिए और आकृति ये वाले और सवाल ये ज़्यादा कर लेना है, ये चित्र वाले, क्योंकि ये इसका मान ज्ञात करना पड़ता है इसलिए इसको भी कर लेना है। और ये 15वां सर्वसम आकृतियाँ किसे कहते हैं ये भी कर लेना है क्या, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट आने वाला है। दर्शाइए कि एक आयतन के प्रत्येक कोण का समकोण होता है। तो गाइस ये भी कर लेना है क्योंकि ये ज़्यादातर यही पूछे जाने वाले हैं परीक्षा में। जेरा 14 सेमी व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। ये आप इसका सूत्र याद कर लेना। ये हमारे पाठ का है, 10वां पाठ का है शायद, तो इसका भी आपको सूत्र याद कर लेना है क्योंकि ये ऐसे भी कोण ज़्यादा आते हैं कि व्यास और त्रिज्या और पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह वगैरह आते हैं। तो इसको आप जल्दी से जल्दी कर लेना है। और आपको ये प्रश्न 18वां इसको भी कंप्लीट कर लेना है। और आता है हमारा दर्शाइए कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजक करते हैं, लंब है। तो अथवा ये अथवा वाला है गाइस। और मैंने आपको पहले ही बोला कि ये टेबल आपको जरूर से जरूर करनी है और ये सवाल भी कर लेना है क्योंकि आपको 75 में 75 लाना है, इसलिए ये सवाल भी कर लेना है गाइस क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है गाइस। हम इसमें आज टाइम टेबल भी आपको मैं कब के बता चुका हूँ और ये आपको भी कर लेना है 20वां प्रश्न। और हमारा बच्चा है और 10 सेमी ये तो कर लिया है हमने। और 21वां गुणांकन प्रमेय लागू करने बताइए कि 0 कष्टक में और 10वां PX ये भी हमने कर लिया है। और इस वीडियो को स्किप नहीं करना गाइस, इसको पूरा बैक टू बैक देखना है, इसलिए आपको 75 में से 75 लाना है। तो सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज की आयतन होता है, तो ये भी कर लेना है। और 5 सेमी और 3 सेमी की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो ये भी कर लेना है क्योंकि 75 में 75 लाना है गाइस आपको। तो चलो गाइस ये 23वां प्रश्न है। इसका आपको एक त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि भुजाएं 8 सेमी और 11 सेमी और जिसका परिमेय 32 सेमी है। एक त्रिभुज के अनुपात 12 अनुपात 17 अनुपात 25 और 540 सेमी ज्ञात करना है। इस वीडियो में आपको और इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ, मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट आपको और बताने वाला हूँ। तो ये एक तो ये 23 वाला का अथवा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना गाइस और इम्पोर्टेंट बताता हूँ। तो गाइस ये 22वें प्रश्न का अथवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 सेमी और 3 सेमी के त्रिज्या वाले वृत्त वाले भी ज़्यादा आते हैं, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट अथवा वाला 22वां का। तो इसको भी आप बैक टू बैक कर लेना क्योंकि 75 में से 75 आपको जल्दी से जल्दी लाना है। मैं आपको पहले ही बोल सका हूँ कि 20वां प्रश्न करना है क्योंकि इसका सूत्र आने वाला है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं और आसानी से हम ला सकें इसके 3 नंबर। तो आप इसको भी कर लेना है क्योंकि ये भी IMP है। और ये टेबल है, ये भी 12 पार्ट की, ये भी IMP है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं इनके कि आने वाली त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक में भी आने वाली है। तो ये टेबलें सब त्रैमासिक में भी आती है, अर्धवार्षिक में भी आती है और वार्षिक में भी आती है, ठीक है। इसके बाद 17वां का खतरा है। तो एक शंकु का आयतन ज्ञात करो हाँ, जिसकी त्रिज्या 6 सेमी एवं ऊंचाई 7 सेमी हो। तो ये 17वां वाला है, इसका अथवा वाला भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी कर लेना गाइस। तो गाइस ये 16वां प्रश्न भी परीक्षा में ज़्यादा पूछने वाला है। तो इसका IMP है, ये दर्शाइए कि एक आयतन का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है, ये भी कर लेना गाइस। और ये चित्र बनाकर देख लेना, इनका मान ज्ञात करना पड़ता है, ये भी बहुत आसान है गाइस। इसको 75 में 75 लाना है, ये सब सवाल करने हैं, उसको आराम से 75 में से 75 ला सकता है वो लोग गाइस। इनमें से इतना इंपॉर्टेंट तो कोई नहीं है गाइस। मैं आपको पहले छठा भी इंपॉर्टेंट गाइस, मैं पहले बोल रहा हूँ, इसका अथवा वाला भी ये आने वाला है, मैं आपको 100% गारंटी लेकर बताता हूँ। और ये 8वां वाला तो इतना इंपॉर्टेंट मैंने पहले ही बोला है आपको, तो इनको एक बार देख लो क्योंकि ये आने वाले हैं, आपको 25 नंबर दिलाने वाले हैं। और ये सही जोड़ी है और इसके अलावा है हमारे और प्रश्न है, तो ये हमारे सत्य असत्य है, इसको भी कंप्लीट कर लेना है। और उसके अलावा है हमारे रिक्त स्थान है, तो 2 करनी 1 अपरिमेय संख्या है, तो होती है अपरिमेय संख्या, बिल्कुल सत्य। रिक्त स्थान है हाँ अपरिमेय संख्या। और वर्गल चिन्ह ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 आता है, इसलिए ये बहुत आसान है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है।
तो हेलो गाइस, ये वीडियो को अच्छी लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में।